छोटी चिड़िया की नज़र बाहर हो रही तेज बारिश पर थी और वो मन ही मन बहुत चिंता में थी। आज बारिश होते होते पूरे 3 दिन हो गए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। पता नहीं कब मेरे अंडे से बच्चा निकल आए। मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी। सच में बारिश का मौसम हमारे लिए कितना कठिन होता है। मैं खाना कैसे लाऊं? जो हाल चिड़िया का था वही हाल और भी पक्षियों का था। सब चिंता में थे। कालू, मैं मरने वाली हूँ। मेरी आंखें नहीं खुल रही। गौरी, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लो, बारिश का पानी पी लो। अब तो पानी पीने से भी डर लगता है। पेट में बुरी तरह लगता है। प्लीज कालू, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कालू कौवा बारिश में उड़ने लगता है। जब वो चिड़िया के घर के सामने से गुजरता तो चिड़िया उसे रोकते हुए कहती है, कालू कालू, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, भूख के मारे मेरी पत्नी का दम निकला जा रहा है, उसी के लिए भोजन लेने जा रहा हूँ। कालू भैया, मैंने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बस बार बार ही बारिश का पानी पिए जा रही हूँ। मैं भी अपने बच्चे के लिए थोड़ा भोजन इकट्ठा करना चाहती हूँ। भूल जाओ, हर्ष चाचा बता रहे थे बारिश अभी नहीं रुकेगी, ये पूरे 1 हफ्ता तक आने वाली है। वो मुझे चेतावनी देकर गए थे। क्या सच में? फिर तो मुझे आपके साथ ही भोजन ले आना चाहिए। मगर मेरा अंडा अकेला है, मैं इसे किसके सहारे छोड़ूं? ना जाने कितने जीव शिकार की तलाश में होंगे। मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं जा सकती। चिड़िया, एक रास्ता है, तुम अपने अंडे को मेरे घर में रख दो। गौरी इसका ध्यान रखेगी और आप मेरे साथ भोजन ले आना। चिड़िया को कालू कौवे की ये बात सही लगती है और वो दोनों अंडे को गौरी के पास ले जाते हैं। गौरी बहन, तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना। मैं और कालू भैया जल्दी ही भोजन लेकर आ जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तो घर में ही रहूंगी। बस जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। ठीक है, कालू मेरे इंतजार में है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे अपना अंडा वो गौरी के पास छोड़कर चली जाती है। वो दोनों भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं। कालू भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी नज़र में तो कहीं भोजन नहीं है। चिड़िया, मेरी नज़र में एक आम का पेड़ है, हम वहीं जा रहे हैं। अगर हमें वहाँ आम मिल गए तो मौज आ जाएगी। दोनों बारिश में भीगते हुए आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कौवा पेड़ की एक एक टहनी को छान मारता है, मगर उन्हें एक आम तक नहीं मिलता। बेकार, सब मेहनत बेकार, इतनी दूर उड़कर आए और आम की गुठली तक न मिली। अब हम क्या खाएंगे? कालू भैया, मुझे उस झाड़ी में एक अंगूर की बेल दिखाई दी है, मैं वहाँ जाकर कुछ ढूंढती हूँ। फिर रानो चिड़िया झाड़ियों में फैली अंगूर की बेल के पास जाती है। वो झाड़ी के अंदर घुस जाती, तब जाकर उसे 3 अंगूर मिलते हैं। वो तो बहुत खुश होती है। कालू भैया, ये देखो, मुझे यहाँ 3 अंगूर मिल गए। जहाँ तक आने की मेहनत बेकार नहीं हुई, हमें भोजन मिल ही गया। ये तो बहुत अच्छा है, जो तुम्हें 3 अंगूर मिल गए। अब हम एक एक बांट लेंगे। हाँ कालू भैया, हम तीनों एक एक अंगूर ले लेंगे। अब चले, गौरी बहन को भूख लगी है। ऐसे वो दोनों अंगूर लेकर वापस उड़ते हैं। वो पहले सीधे कौवों के घर में जाते हैं। चिड़िया तीनों अंगूरों को घोंसले में रख देती है और अपने अंडे को छूकर देखती है। गौरी, हमें 3 अंगूर मिले हैं, एक अंगूर चिड़िया का है और 2 हमारे। बहुत अच्छा, जो अंगूर मिल गया। चिड़िया बहन, अच्छे से देख लो, आपका अंडा बिल्कुल सेफ है। हाँ गौरी, आपने अंडे का बखूबी ख्याल रखा। चिड़िया अपने अंडे को देख रही थी, तभी चालाक गौरी तीनों अंगूरों को खा जाती है। गौरी, ये क्या, तुम तीनों अंगूरों को खा गई? मेरे हिस्से का ना सही, मगर चिड़िया का अंगूर क्यों खाया? हाँ गौरी, बताओ, तुमने मेरा अंगूर क्यों खाया, जबकि पता है ना ये भोजन मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी। चिड़िया, मैंने तेरे अंडे की रखवाली की। मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूँ जो फ्री में किसी की रखवाली करूँ। मैंने तभी अंगूर खाया। गौरी कोई काम मुफ्त में नहीं करती। अब तुम जाओ यहाँ से। गौरी, तुम बहुत बुरी हो, अब मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। जा रही हूँ। गुस्से में चिड़िया अपने अंडे के साथ वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है, सुबह होती है, लेकिन बारिश तो अभी भी हो रही थी। जाओ कालू, आज तो कोई मीठा सा फल ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कल के अंगूर भी मीठे थे।
हो सके तो अंगूर ही लाना। मैं नहीं जाऊंगा, कल भी वो अंगूर चिड़िया ने तलाशे थे, मुझसे नहीं होगा। चिड़िया को तो तुमने नाराज कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कालू, मैंने क्या गलती की, उसका एक अंगूर ही तो खाया। आज तुम कैसे भी करके चिड़िया को मना लो, क्योंकि अब मैं कोई चालाकी नहीं करूँगी, तुम्हारी कसम। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो चला जाता हूँ, मगर मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं चिड़िया के सहारे से ही भोजन ला पाता हूँ, आज कोई चालाकी नहीं चलेगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा चिड़िया के घर के खिड़की के पास जाता है। चिड़िया बहन, गौरी ने गलती मान ली है, वो आज ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्लीज मेरे साथ भोजन लेने चलो और अंडे को गौरी के पास छोड़ दो। नहीं कौवे, गौरी बहुत बड़ी है, अगर आज भी वो मेरा दाना खा गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं खाएगी, गारंटी लेता हूँ। प्लीज चिड़िया, अब चल भी दो, मुझे तेज भूख लगी है, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया। चिड़िया मान जाती है और अपना अंडा गौरी के पास छोड़ के वो कालू कौवे के साथ चली जाती है। वो आज इंसानों की बस्ती में जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया, इस इंसान के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक बार यहाँ से चोरी करके भागा था, मैं पिट जाऊंगा। ठीक है कालू, मैं अंदर जाती हूँ, आप यहीं पर बैठे रहना। फिर गौरी कौवी उड़कर घर के दरवाजे पर बैठ जाती है। किसान और उसका बेटा गर्मा गर्म खिचड़ी खा रहे थे, तब उसकी पत्नी की नजर चिड़िया पर जाती है। छोटी चिड़िया, तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? माँ जी, बारिश की वजह से मैं भूखी हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी आप मुझे भी दे दें तो बहुत कृपा होगी। चिड़िया की ये बात सुनकर किसान की पत्नी एक पॉलीथिन में ढेर सारी खिचड़ी चिड़िया को दे देती है और वो दोनों खुशी खुशी अपने जंगल लौट आते हैं। कालू, आज क्या लाए हो इस पॉलीथिन में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसमें स्वादिष्ट खिचड़ी है। चिड़िया, आप हमें खिचड़ी दे दे और बाकी की ले जाए। गौरी, कुछ बर्तन ले आओ जिसमें मैं तुम्हें खिचड़ी दे सकूं। बर्तन तो नहीं है, रसोई में एक गड्ढा है, थोड़ी सी खिचड़ी उसमें डाल लेती हूँ। इधर दो पॉलीथिन। गौरी चिड़िया से खिचड़ी लेकर अंदर जाती है। वो सारी खिचड़ी अपने बर्तन में कर लेती और थोड़ी देर बाद वही पॉलीथिन चिड़िया को दे देती है। घर जाकर चिड़िया जैसे ही पॉलीथिन खोलती तो उसमें गीली मिट्टी थी। इस गौरी ने तो फिर से चालाकी की। मैं अब कभी इसकी बात नहीं मानूंगी, ये झूठी है, मक्कार कहीं की। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी, तुमने ज्यादा खिचड़ी तो नहीं ले ली? ना कालू जी, खिचड़ी बहुत ज्यादा थी, मैंने सही आधी ली और देखो आज खिचड़ी खाकर पेट टुल्ल हो गया, मेरे तो मजे ही आ गए। ऐसे खिचड़ी खाकर वो दोनों मीठी नींद सोते हैं, मगर कई दिनों से चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी और तभी उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर आती है। मम्मा, मम्मा, आप जाग रही हो? आप मेरे इंतजार में जाग रही हो? हाँ मेरी बेटी, तुम बहुत प्यारी हो। मम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ, अब मुझे कुछ खाने को दो। चिड़िया खामोश हो जाती है क्योंकि उसे इसी बात का डर था। अब मैं अपनी नन्ही सी जान को क्या खिलाऊं? सुबह होने में तो बहुत देर है, कुछ आसपास ही देखना होगा। रानो रात के अंधेरे में अपने घर के आसपास नजर घुमाती है तो उसकी नजर एक बड़े से मक्के के पेड़ पर जाती है। अरे वाह, मुझे तो 2 मक्के के भुट्टे मिल गए। मेरे घर के पास मक्के के पौधे कब निकल आए और मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बेटी ये मक्के खाकर खुश हो जाएगी। फिर रानो चिड़िया जल्दी से भुट्टा तोड़ती है और घर ले जाती। वो प्यार से अपनी बेटी को खिलाती है और खुद भी खाती है। सुबह को कालू कौवा उसके घर आता है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, अब इसे खाना खिलाना है ना, तो चलो जल्दी, अब भोजन लेने चलते हैं। इस बच्ची को गौरी के पास छोड़ाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। कल भी गौरी ने सारी खिचड़ी ले ली थी और मुझे पॉलीथिन में गीली मिट्टी दे दी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या चिड़िया, तुम्हें गीली मिट्टी दी? ये गौरी कभी नहीं सुधर सकती। अब मैं भी उसके लिए कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी को क्या खिलाओगी? कालू, मुझे तो भोजन मिल गया है और आप
सिर्फ अपने लिए भोजन ढूंढो। उस गोरी को भूखा मरने दो, वो तभी सुधरेगी। बार बार मेरे हिस्से का भोजन भी खा गई। ऐसे चिड़िया दरवाजा लगाती है। कालू तो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपना पेट भरता और खाली पंख घर आता है। गौरी कभी तो भूख भूख चिल्लाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। गौरी कभी अपने अमीर पिता की बिगड़ैल बेटी थी। वो शराब पीती, सिगरेट पीती और पैसों को पानी की तरह बहाती। अपने दोस्तों के साथ वो खूब अय्याशियाँ करती। वो देर रात तक क्लब में रहती। आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। आज ब्लू है पानी पानी। गौरी, अब तुम अपने घर जाओ। रात के 12 बज चुके हैं। क्या पूरी रात शराब ही पीती रहोगी? मिठू तोते, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? चलो एक पैक और बना और सिगरेट जला। गौरी शराब पीकर खूब नाचती है और सुबह के 6 बजे अपने घर जाती। उसकी नौकरानी चिड़िया कहती है, गौरी जी, आप पूरी रात कहाँ थी? मालिक बहुत गुस्से में थे, आप बचकर रहना। गुस्से में है तो क्या, वो मुझको मार लगाएंगे। हटो मेरे सामने से और मेरे कमरे में नींबू पानी पहुँचाओ। आई बड़ी पापा की चमची। ऐसे बोलते हुए गौरी कभी अपने कमरे में चली जाती है। पिता कौवा सब सुन रहा था। वो रोने लग जाता है। मेरी एक ही संतान थी और वो भी ऐसी होगी, ये मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। मालिक जी, अब आप क्या करोगे? गौरी जी तो बहुत गुस्से वाली है। मैं इसकी शादी करूँगा, तब तो सुधरेगी। आज ही अपनी जान पहचान में बता दूंगा कि मुझे अब गौरी की शादी करनी है। फिर पापा कौवा गौरी बेटी की शादी की बात चलाता है, मगर सब अमीर कौवे गौरी की हरकतों के बारे में अच्छे से जानते थे। वो शादी से साफ मना कर देते हैं। बहन जी, मुझे आपका बेटा पसंद है और ये देखो मेरी बेटी की तस्वीर। इन दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। आप हाँ करें, मैं शादी इसी महीने कर दूंगा। पापा जी, ये तो वही गौरी है जिसको सब जानते हैं। ये तो बड़ी मशहूर है। शराब, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या खाती है। हर नशेड़ी इसको जानता होगा। मैं नहीं करूँगा शादी। छी छी, ऐसी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूँगी, चाहे मेरा बेटा उम्र भर कवारा रह ले। देख लो, दहेज में लाखों रुपए केस दूंगा और गाड़ी, सोना, सब चीज हाई स्टेटस की होगी। अरे भाई साहब, तुम जाओ। अगर तुम्हारी बेटी सोने की भी होती तो भी हम शादी के लिए हाँ नहीं करते। अब आप जाओ। इस तरह से पापा कौवे को निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते, लेकिन गौरी का रिश्ता तो हो ही नहीं रहा था। मालिक जी, गौरी के लिए मिला कोई लड़का? नहीं रानो बेटी, कोई भी शरीफ कौवा गौरी से शादी करना नहीं चाहता। मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ। मालिक जी, लड़का पक्षी अमीर ना हो, बस गौरी से प्यार करे। कोई ऐसा परिवार ही ढूंढना पड़ेगा अब तो गौरी के लिए। आप कोई गरीब पक्षी देखें। नौकरानी चिड़िया की ये बात गौरी सुन लेती है। पापा की चमची, अगर मेरे बारे में और बोली तो तुझे काम से हटा दूंगी। आई बड़ी, तुझे क्या लगता है मैं इतनी अमीर कभी किसी गरीब से शादी करूंगी? अब भाग यहाँ से। गरीब की सोच तो गरीब जैसी ही होती है। गौरी बेटी, चिड़िया पर मत चिल्लाओ, वो ठीक कहती है। तुमसे कोई भी अमीर कौवा शादी करना नहीं चाहता, इसलिए अब गरीब परिवार में ही तेरी शादी करनी होगी। इतना बोलते हुए पापा कौवा अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर बाहर चला जाता है। चिड़िया, अगर मेरी शादी किसी गरीब लड़के से हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये आइडिया तूने ही दिया है पापा को। गौरी जी, आप सुधर जाइए। शराब, सिगरेट, आवारापन छोड़कर घर के कामकाज भी सीखो, तभी तो आपको अमीर कौवा पसंद करेगा। रानो, अब अपना मुंह बंद कर। आई बड़ी पापा की चमची। मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं यहाँ पैदा हुई। मैं जा रही हूँ, पापा से बोल देना मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। गौरी कभी भी वहाँ से चली जाती है और देर रात को शराब पीकर नशे में धुत घर आती। फिर कुछ दिन बाद गौरी की शादी एक गरीब कौवे से हो जाती है। वो तो विदाई के समय भी दारू की बोतलें पी रही थी और वो अपने ससुराल पहुँच जाती है। बड़ी सी नदी के पास एक घर था और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। आए आए पत्नी जी, घर में प्रवेश करें, जल्दी से भीतर आ जाएं। छी छी, ये भी कोई घर है? भैंस का तबेला। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पत्नी जी, मेरा घर तो यही है और ये देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। वो आम का, वो वाला अमरूद का,
सभी मेरे पेड़ हैं। फिर गौरी कभी छप्पड़ के अंदर जाती है। वहाँ तो एक ही घोंसला था। सुबह होती है। गौरी तो भागते हुए अपने घर पहुँच जाती है। पापा, मैं नहीं रहूंगी वहाँ। सारी रात मुझे मच्छरों ने काटा, मैं सो ना सकी। वो कौवा बहुत गरीब है, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। गौरी बेटी, अब तुम वहीं रहोगी, वही तुम्हारा घर है। जाओ, अपने घर जाओ। ऐसे पहले ही दिन पति के घर से भागकर नहीं आते। ठीक है, जाती हूँ, मुझे पैसे दे दो। नहीं है, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। अपने पति की कमाई से गुजारा करो। ऐसे पापा कौवा गौरी को भगा देता है। कालू कौवे ने टोकरी में आम और अमरूद तोड़ कर रख लिए थे। पत्नी जी, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैंने अकेले ही आम और अमरूद तोड़ लिए। अब मैं इन्हें मंडी में बेचने जा रहा हूँ। मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखना। नाश्ता? मुझे कुछ बनाना नहीं आता। जो बनाना है खुद बनाकर खाओ और मेरे लिए भी बनाओ। बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, मैं भूखा ही चला जाता हूँ, आकर बात करूँगा तुमसे। फिर कालू कौवा आम की टोकरियों को बैलगाड़ी में रखता है और वहाँ से चला जाता। अब गौरी कौवी अकेली थी। वो बहुत गुस्से में थी। कालू कौवा आम बेचकर घर आता है। लो, ये समोसे खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। गौरी कौवी को भूख लगी थी। वो जल्दी से समोसे खाने लगती है। कालू, आप यहाँ अकेले रहते हो और कोई नहीं रहता? पत्नी जी, मैं अनाथ हूँ। मेरे चाचा जी ने बस मुझे आम का बगीचा दिया था। मैं बचपन से यहीं अकेला रहता हूँ। लेकिन तुम देखना, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। बहुत जल्द अपना बड़ा सा घर खरीद लूंगा। दोनों में बातचीत होती है। फिर अगली सुबह गौरी कौवी जल्दी उठ जाती है। वो कालू के साथ आम तुड़वाने जाती और फिर नाश्ता बनाती है। अरे वाह गौरी, आप तो खाना बनाना जानती हो। मुझे तो लगा था खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। कालू, मैंने पहली बार बनाया है, स्वाद लगे तो खा लेना। और तुम ये जल्दी जल्दी आम तोड़ो, वरना आते समय दोपहर हो जाएगी। गौरी कौवी के इस बर्ताव को देखकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है। घर में ज्यादा काम होने से गौरी को तो याद ही नहीं रहता। वो कभी शराब भी पीती थी, मगर एक दिन उसे याद आती है, मुझे शराब पीनी है। मगर ये कालू बेचारा कितनी मेहनत करता है, तब जाकर थोड़े बहुत पैसे कमाता है। मैं उसकी मेहनत के पैसे शराब सिगरेट में बर्बाद नहीं करूँगी, सब छोड़ दूंगी। आज के बाद सोचूंगी भी नहीं। गौरी तो एकदम से सुधर जाती है। एक दिन पापा कौवा और चिड़िया नौकरानी गौरी से मिलने आते हैं। गौरी तो पापा को देखकर बहुत खुश होती और गले लग जाती है। पापा, पापा, मैंने शराब सिगरेट सब नशे छोड़ दिए हैं, अब तो आप खुश होंगे ना? हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे माफ़ करना। मैंने कालू को चुना। वो बहुत गरीब है, मगर दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हारी सारी हरकतों को जानने के बाद बस उसी ने शादी के लिए हाँ करी, वरना सब तो तुम्हारे नाम से ही दूर भागते थे। हाँ पापा, कालू जी बहुत अच्छे कौवे हैं, मगर मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए, प्लीज मना ना करना। हाँ हाँ बेटी, लो, ये सारे पैसे तेरे हैं। जो भी मैंने कमाया है सब तेरा है। हाँ हाँ गौरी, बस तुम्हें सुधारने के लिए शुरुआत में पैसे नहीं दिए थे मालिक ने, वरना मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। गौरी कौवी बहुत खुश होती है। पैसे देकर पापा कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी उन पैसों से नदी किनारे एक बड़ा सा पक्का घर बनवाती है, जो बहुत सुंदर था, और वो दोनों इसी तरह खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दो शैतान कौवे पति पत्नी बहुत बुरे थे। इस बार जालम कौवों ने एक अनोखी शैतानी करने की ठान ली थी। जो भी पक्षी किसी भी पेड़ से फल चुप कर खाता, वो उसे डंडे से मार मार कर घायल कर देते। बचाओ बचाओ, हमें इन दुष्ट कौवों से बचाओ। गौरी कौवी, हमने आपसे क्या कहा है, जो तुम दोनों हमें दुश्मनों की तरह मार रहे हो? छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मारी तोती, तूने हमारे अमरूद के पेड़ से अमरूद चुरा कर खाए हैं, और मिट्ठू, तूने आम। अब चोरों को मारे नहीं तो क्या पूजा करें? सही कहा, चोरी करने वालों को ऐसे ही पीटा जाता है। बताओ, और करोगे चोरी? वो तोते पति पत्नी जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकलते हैं। ठीक कुछ देर बाद चिड़िया अपने बेटे के साथ उड़ती हुई आती है।
और एक पेड़ पर बैठ जाती। उन्होंने 2 जामुनों को तोड़ा ही था, तभी वहाँ कालू गौरी आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, जामुनों को इधर दो। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे पूछे बिना पेड़ों को हाथ लगाने की? क्या कहा गौरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या फिर ज्यादा गर्मी की वजह से तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? ओए चिड़िया, ज्यादा ना बोल। और कालो, तुम क्या खड़े खड़े मेरी बेइज्जती करा रहे हो? गौरी कवि के इतना बोलते ही कालो लाठी लिए हवा में उछलता है और रानो के सर पे जोर से मारता। कुक्कू तो रोई जा रहा था। गौरी कवि कुक्कू को भी मारती है। अब आया मजा, बड़ी चींची करती है कमजोर चिड़िया। कव्वो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम दोनों ने हम माँ बेटों को बेवजह मारा है। मैं पंचायत लगाऊंगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। हाँ, जाओ जाओ और खूब लगाओ पंचायत। हम तेरी पंचायत से डरते हैं क्या? चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और वो सीधे अपने दोस्त कबूतर के पास जाती। कबूतर भैया, ये देखो, कालू गौरी ने हम माँ बेटों को बेवजह मारा है। ऐसे कैसे? वो किसी भी पक्षी को मार सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे। हाँ, कहते हैं जंगल के सारे फल देने वाले पेड़ उनके हैं, अगर हमने खाए तो ऐसे ही पिटेंगे। हाँ कबूतर, चिड़िया झूठ नहीं बोल रही। सुबह मुझे और हरियाली को भी यही कहकर मारा था। बहुत बुरे बन गए हैं कव्वे। तुम चिंता मत करो, मैं कव्वों की मनमानी नहीं चलने दूंगा। आज शाम को ही पंचायत लगाऊंगा। फिर शाम होते ही जंगल के सारे छोटे बड़े पक्षी बरगद के पेड़ की छांव में जमा होते हैं। कालू गौरी को भी वहीं बुलाया जाता है। सरपंच चील गुस्से में था। कालू गौरी, आपने इन चारों को क्यों मारा है? इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। चील सरपंच जी, जामुन, केला, संतरा और अमरूद, आम, इन पेड़ों को मेरे पिताजी ने लगाया था। तो आप ही बताओ, इन पेड़ों का मालिक मैं ही तो हुआ। सरपंच जी, ये कौवा झूठ बोल रहा है। पेड़ हम सब के बुजुर्गों ने मिलकर लगाए थे। कालू कौवे, हम कैसे माने कि ये 5 पेड़ आपके पिताजी ने लगाए थे? सरपंच जी, हमारे जंगल में एक 200 साल की बूढ़ी चील रहती है। आप चाहे तो उनसे जाकर पता करें। सरपंच चील की उस बूढ़ी चील से रिश्तेदारी थी। वो जानता था कि वो कौवों के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए वो सब बूढ़ी चील के घर जाते और दरवाजा खटखटाते। अरे सरपंच बेटा, बड़े दिनों के बाद मुझसे मिलने आए हो, आजा, अंदर आजा। मौसी जी, हमारे जंगल के जो बड़े बड़े फल देने वाले पेड़ हैं, वो किसी ने लगाए थे। आप तो सबसे बड़ी बुजुर्ग हो, तो तुम्हें सच पता होगा। हाँ हाँ, मेरे सामने ही तो पेड़ लगाए थे। बात उस समय की है जब सब सोना पड़ा था। फिर एक भले कौवे ने मेहनत करके फलों के पेड़ लगाए थे। लो, अब पता चल गया, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। सारे पेड़ मेरे हैं। जंगल वासियों, अब तय हो गया, फलों के सारे पेड़ कौवों के हैं। उन पर कालू कौवे का हक है। कोई भी बिना कौवों के मर्जी पेड़ों से फल नहीं खाएगा। अगर खाएगा तो कौवे अपना हिसाब किताब करेंगे। मैं पंचायत नहीं लगने दूंगा। कालू गौरी तो बहुत खुश होते हैं और वो सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गर्मी का मौसम था। कौवे तो सारे पेड़ों से मनचाहे फल तोड़कर खाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के सब पक्षी थे जो उन्हें देखते ही रहते, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना बड़ी दूर से लाना पड़ रहा था। उन छोटे पक्षियों का जीना बड़ा कठिन हो गया था। साथियों, मेरा तो गर्मी में उड़ उड़ के बीपी बढ़ जाता है। अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बुलबुल दी, ये तो आपने सही कहा। दूर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर सूखे 2 दाने मिल पाते हैं। पहले कितना अच्छा था, हमारे जंगल में ही भरपूर भोजन मिल जाता था, लेकिन अब तो कौवे के मजे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, बूढ़ी चील ने सच कहा था या झूठ, क्योंकि मैं सुनता आया हूँ। मेरी माँ बताती थी जामुन का पौधा मेरे पिताजी बहुत दूर से लाए थे। फिर ये कौवों का कहाँ से हो गया? इस तरह से वो सब पक्षी गर्मी में बहुत परेशान थे। कालू जी, अब हमें खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं है। पूरी गर्मी और बारिश मजे मजे से फल खाएंगे और भटकेंगे वो छोटे पक्षी। और हाँ, ये सब 200 साल की बूढ़ी चील की वजह से हुआ है। ना वो झूठ बोलती और ना हमको ये हक मिलता। सब बूढ़ी चील की ही करामात है। कालू, तुम्हें याद है ना, बूढ़ी चील को छोटे पक्षियों के बच्चों का मांस चाहिए। वो
हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, मैं किसी दिन आंख बचाकर छोटे बच्चे को चुरा ले जाऊंगा। अभी तो मजे से आम खाने दो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मी और भी बढ़ने लगी थी। तब एक दिन रानो चिड़िया सोचती है कि छोटी मोटी खेती कर ली जाए। हाँ, लेकिन इतने सूखे के मौसम में मैं खेती कैसे करूँगी? सब तो बंजर पड़ा है। मम्मा, मैं एक उपाय बताऊँ? आप नदी किनारे खेती कर लो। वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी मिट्टी है और पानी भी नजदीक होगा, तो आप खेती आराम से कर पाओगी। चिड़िया को अपने बेटे का सुझाव अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन नदी किनारे एक छोटा सा खेत तैयार करती है, जिसमें कुछ बीज अंगूर, खीरा, गाजर, चावल के डाल देती है। वो नजदीक से ही पानी लगाती है और अपना काम खत्म करके हर दिन की तरह भोजन लेने चली जाती। फिर कुछ दिन बाद सारी सब्जियां और अनाज के दाने बड़े हो जाते हैं। अरे, ये नदी किनारे खेत किसका है? और इसमें तो गाजर, चावल, खीरा, ककड़ी, अंगूर सब लगे हुए हैं। कबूतर, ये रानो चिड़िया ने लगाया है और देखो कितना अच्छा खाने का सामान हुआ है। हमारी रानो चिड़िया कितनी अच्छी है। वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी रानो अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है और ताजी ताजी सब्जियाँ देखकर बहुत खुश होती। मिठू तोता, कबूतर भैया, अब हमको गर्मी में दूर नहीं जाना होगा। हम सब यहीं से भोजन ले जाया करेंगे। धन्यवाद चिड़िया, तुम सबका भला सोचती हो। फिर रानो उन तीनों को थोड़ी थोड़ी सब्जियां देती है। वो तो मजे मजे से खाते हैं और रानो के खेत से थोड़ी थोड़ी सब्जी लेकर चले जाते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा कुक्कू से कहता है, कुक्कू बेटा, तुम हमारे बेटे जैसे हो। आओ, एक संतरा खा लो। सच में गौरी आंटी, मैं संतरा खा लूं? मारोगी तो नहीं? ना ना बेटा, हमसे गलती हो गई थी जो उस दिन तुम्हें मारा। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। लो, पेट भर खा लो। कुक्कू संतरे के पेड़ पर बैठकर एक संतरा खाने लगता है। तब कालू उसे बोरे में बंद करके बूढ़ी चील के पास ले जाता है। लो, मुलायम मुलायम चिड़िया का बच्चा लाई है, जल्दी लाओ। बड़ी हूँ, बच्चे का मांस खाकर और जीऊंगी, मेरी हड्डियों में ताकत बनेगी, जल्दी से दो। बूढ़ी चील कुक्कू को मारने ही वाली थी, मगर दरवाजे पर खड़ा सरपंच चील उनकी बातें सुन लेता है और भीतर चला जाता। सरपंच बेटा, तुम यहाँ कैसे? हाँ, और अब मैंने सब सुन लिया है। सरपंच चील बूढ़ी चील को क्या ही सजा देता, मगर वो कौवों को जंगल के बीचों बीच धूप में लटका देता है। कालू गोरी तो तड़प उठे थे, लेकिन सब पक्षी उनका तमाशा देख रहे थे। कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।